हेलो दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं। पूरी जानकारियां अपडेट देखेंगे वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सबसे पहले खबरों की शुरुआत महाकुंभ से करेंगे। महाकुंभ में मंगलवार को भारी भीड़ रही और आज बुधवार को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है। सुबह 5 बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा और इसके लिए रात भर लोगों के प्रयागराज आने का सिलसिला चलता रहा। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां तक फुल हो गई हैं। भीड़ संभालने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी की है। आपको बताएं, मंगलवार को महाकुंभ नगर एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा शहर बन गया। मंगलवार को 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे और आज मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। महाकुंभ में अब तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आज मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में भक्ति की शक्ति देखकर दुनिया भी हैरान है। भव्य दिव्य महाकुंभ का आनंद उठाया जा रहा है और हर कोई प्रयागराज आना चाह रहा है। प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ में इस वक्त आस्था की सुनामी चल रही है। श्रद्धालुओं पर आज 25 क्विंटल गुलाब से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सभी घाटों पर पुष्प वर्षा कराए जाने की तैयारी है। यानी महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के अनुभव को और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। इस अमृत स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं पर आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प बरसात की जाएगी। चारों तरफ सिर पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जन सैलाब उमड़ रहा है। संगम क्षेत्र के 15 किलोमीटर एरिया में श्रद्धालुओं की कतारें चल रही है। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वही आपको बताएं, महाकुंभ में पहली बार एक ही मंच पर आए तीनों पीठों के शंकराचार्य संयुक्त धर्मादेश भी जारी किया। 27 बिंदुओं वाले धर्मादेश में देश की एकता, अखंडता और समरसता के साथ सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा, विस्तार और संस्कृत भाषा के विस्तार पर जोर दिया गया है। मौनी अमावस्या से पहले वाराणसी और अयोध्या में भी 25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते पहली बार सामान्य दिनों में काशी विश्वनाथ मंदिर 22 घंटे खोला गया। प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वही आपको बताएं, मौनी अमावस्या के दिन लोग धन प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय आजमाते हैं। अगर आप भी आज शुभ दिन धन की देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा एक आसान सा काम करते हैं तो जरूर आपको माँ की कृपा मिलेगी और आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के साथ ही दान पुण्य करना भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, आज के दिन पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी श्रेष्ठ दिन है। आज मौन रहकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और आज के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र, आटा, गुड़, फल, कंबल आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है और ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। सबसे जरूरी अपडेट आपको बताएं कि अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, इसलिए आज के दिन पीपल के पेड़ में आप जल अर्पित करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आज मौनी अमावस्या पर आप कच्चे दूध में जौ, तिल और चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। ये उपाय भी पितृदोष को शांत करने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। और आज के दिन विशेष रूप से हरा चारा, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसलिए आज आप गाय को जरूर गुड़ रोटी खिलाएं। हमारे सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों में अपडेट और देखिए, प्रयागराज में होने वाले गेट और JAM 2025 एग्जाम के केंद्र भी बदले गए और इन परीक्षा केंद्रों को अब लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट्स भी देखिए। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में जहर वाले दावे का सबूत मांगा है और आज शाम 8 बजे तक का समय दिया। वही देखिए, 30 जनवरी को केजरीवाल के साथ रोड शो में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी के लिए सपा के और भी सांसद प्रचार करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोंडली सीट से 3 बार के विधायक रहे अमरीश सिंह गौतम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ा अपडेट देखिए। NCR में चलने वाले वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जुर्माना ही नहीं, गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए और NCR राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी कलर कोडेड स्टिकर लगाना जरूरी है। यह आदेश NCR क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू है और आदेश का पालन न करने पर संबंधित सरकारों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए। जल्द ही अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई थी और इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय मुद्दों पर
पर बातचीत की है और इस बातचीत के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से भी डिटेल जारी की गई है। और इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विभिन्न मुस्लिम धार्मिक और सामुदायिक संगठनों ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की कार्रवाइयों की भी निंदा की है। यूसीसी और वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम लॉ बोर्ड पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने वाला है। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि जेपीसी ने सभी लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश में करीब 55% ड्राइवरों की नजर कमजोर है। 50,000 की जांच हुई थी। इस बात की जानकारी मंगलवार 28 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में कही गई है, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने तैयार किया है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम परिवार में जन्मे लेकिन इस्लाम में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकार के अधिकारों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यानी इस्लाम नहीं मानने वाले मुस्लिम पर कौन सा कानून लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, चोरी छिपे चीन ने ऐसी लैब बनाई है कि दुनिया दंग रह गई है। चीन के मियांग शहर में एक नया बड़ा लेजर फ्यूजन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, जो परमाणु हथियारों के डिजाइन और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इसका आकार अमेरिकी नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी एनआईएफ से 50% बड़ा है और यह रिसर्च केंद्र परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता को बिना वास्तविक परीक्षण के पूरा करने में मदद करेगा। वहीं देखिए, भारत में 90 घंटे काम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इधर ब्रिटेन में हफ्ते में 3 छुट्टी का फैसला हो गया है। ब्रिटेन में कर्मचारियों के वर्कलोड को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। ब्रिटेन में 200 कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए 4 डे वीक शुरू करने की स्कीम पर हस्ताक्षर किए हैं और इसी के चलते ब्रिटेन में अब कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। बांग्लादेश से जुड़ा अपडेट देखिए, अब यूनूस सरकार के लिए रेलवे कर्मचारियों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। हड़ताल से बांग्लादेशी रेलवे ठप हो गया है। बांग्लादेश की यूनूस सरकार देश को पटरी में लाने में अभी तक नाकाम हुई है। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से संबंध गहरे करने में उत्सुक मोहम्मद यूनूस बांग्लादेश के अंदर अपने ही देशवासियों की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार को वहां पूरे देश की ट्रेन सेवाएं ठप रही क्योंकि रेलवे कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए। और तो और खबर है कि बांग्लादेश में अब बड़े आंदोलन की तैयारी में शेख हसीना की पार्टी फरवरी में सड़कों पर उतरेगी अवामी लीग। बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने के 6 महीने बाद अब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चलिए आगे जो बड़ी खबरें आ रही है वो दोस्तों बेहद ही चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है और दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन की नई एआई कंपनी डीप सीक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में है, वहीं जापान भी हिल गया है। एआई कंपनी डीप सीक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है और इसको लेकर उन्होंने चेतावनी देने के साथ साथ सुझाव भी दिया है। वहीं जापान के शेयर मार्केट में भी भूचाल आ गया। चीन के इस एआई मॉडल की एंट्री से अमेरिकी शेयर मार्केट 3% तक गिर गया। एनवीडिया की वैल्यू 51.31 लाख करोड़ रुपए घट गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट दिया कि अलर्ट होने का समय है, यानी चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल डीप सीक की एंट्री से दुनिया हिल गई है और इस डीप सीक के आने से सबसे ज्यादा नुकसान आप देख सकते हैं, झटके में टॉप 500 अरबपतियों की संपत्ति स्वाह हो गई। इस एक चीनी ऐप ने दुनिया को हिला कर रख दिया है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप बन चुका है क्योंकि इसे चैट जीपीटी, ओपन एआई और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल डीप सीक एक चीनी स्टार्टअप द्वारा तैयार किया गया है और मार्केट में इसके आते ही एआई कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि ये अपनी पूरी सर्विस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। खबर है कि इसके आने से एक ही झटके में टॉप 500 अरबपतियों की संपत्ति में बड़ा नुकसान हुआ। यानी चीन ने यह नई टेक्नोलॉजी क्या लॉन्च कर दी। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट मॉडल डीप सीक ने जैसे ही एंट्री की, अमेरिका समेत टेक वर्ल्ड में भयंकर खलबली मच गई और अमेरिका ने जो एआई चैटबॉट मॉडल डीप सीक बनाया है, इसका मुकाबला चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा एआई जैसे प्लेटफॉर्म से होगा। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये डीप सीक आखिर ये क्या बला है, यानी डीप सीक एआई में ऐसा क्या खास है जो दूसरे चैटबॉट नहीं कर पाए। यूं मान चलिए कि मुश्किल से मुश्किल टास्क को पूरा करने के मामले में डीप सीक का जो स्कोर है वो सबसे हाई रहा, यानी सबसे मुश्किल टास्क को सोल्व करने में डीप सीक का जो स्कोर है वो 92% रहा, जबकि चैट जीपीटी 4 का जो स्कोर है वो 78% रहा। मेटा एआई और जेमिनी की बात करें तो डीप सीक इन दोनों चैटबॉट मॉडल से काफी ज्यादा किफायती और एडवांस है। चीन के इस डीप सीक ऐप को कंपनी की वेबसाइट से और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी डीप सीक के यूजर की संख्या लगातार भारत में भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। ये देखिए, आरबीआई बना तारनहार, वरना डीप सीक के असर से भारतीय शेयर मार्केट भी डूब जाता। 2 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। वही देखिए, सेबी ने शेयर बाजारों में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना के लिए एक नया पोर्टल
पोर्टल बनाया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 535 अंकों की बढ़त के साथ 75,901 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी में 128 अंकों की तेजी रही और ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ है। चलिए बड़ी खबर है, भारत और यूएई के संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक क्रम के साथ दुनिया जिस तरह से जटिल और परिवर्तनशील दौर से गुजर रही है और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग और गहरा होगा। दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट जारी हुई है और इसमें अमेरिका टॉप पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु सेनाओं की लिस्ट जारी की है, यानी दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट जारी हुई। सबसे बड़ी वायुसेना के साथ अमेरिका रैंकिंग में टॉप पर है। इसके बाद फिर रूस और फिर चीन का नंबर आता है। भारत की वायुसेना चौथे और दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। जापान की वायुसेना 6ठे स्थान पर है। और बैंक और एनबीएफसी के पेनल्टी पर नहीं देना होगा जीएसटी। ई कॉमर्स से 2,000 रुपए तक की खरीदारी पर भी राहत दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने कहा कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पेनल्टी चार्ज लगाने पर जीएसटी लागू नहीं होगा, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि ऑनलाइन मंच पर भुगतान एग्रीगेटर्स की मदद से 2,000 रुपए तक के लेन देन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मुकेश अंबानी ने एआई को लेकर बड़ी बात कही है और छात्रों को सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और दुनिया की कोई भी ताकत भारत की वृद्धि नहीं रोक सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के चैट जीपीटी जैसे मंच इंसान की तार्किक सोच का विकल्प नहीं है और देश लोगों की बुद्धिमत्ता के जरिए प्रगति करेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, यानी झारखंड कैबिनेट की बैठक आज बुधवार शाम 4 बजे कई प्रस्तावों पर मुहर लगने का अनुमान है। और बड़ी खबर देखिए, मुस्लिमों के पवित्र मक्का और मदीना शहरों में प्रॉपर्टी ले सकेंगे दुनिया के लोग। सऊदी अरब ने दरवाजे खोले हैं। सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों में विदेशी निवेश को अनुमति दी है। विदेश के निवेशक 49% शेयर रख सकते हैं। यूजीसी ने बड़ा अपडेट दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश में सभी संस्थानों से रैगिंग विरोधी तरीकों को गंभीरता से लागू करने को कहा गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, वक्त संशोधन विधेयक पर विचार विमर्श के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की आज बुधवार को फिर से बैठक होगी। वहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कई मायनों में भारतीय बाजार के लिए खास रहा, यानी अब पुराने 2 व्हीलर को भी आप स्मार्ट बना पाएंगे। फिंगरप्रिंट से गाड़ी चालू होगी। कई सारी कंपनियों ने इस तरह के सेंसर निकाले हैं जो बहुत ही जल्द मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं यूनियन बजट 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए, ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा ऐलान संभव हो सकता है, यानी कि सरकार कर्मचारियों के लिए इस बजट में बड़े कदम उठा सकती है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बढ़ोतरी जरूरी है ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत और सामाजिक समानता मिल सके। वास्तविक अपडेट तो बजट के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बताएं, नेशनल गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे लेट नाइट थिएटर न आए, सरकार नियम बनाए। सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद एंट्री न दी जाए। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई। 3 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी। यानी महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां शुरू की हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। किसान भाइयों से जुड़ा अपडेट देखिए, डल्लेवाल ने कहा कि मांगे पूरी होने तक अनशन चलेगा। 12 फरवरी को महापंचायत, 14 तारीख को सरकार के साथ बैठक भी होगी। और कैंसर और हृदय रोग पर एक नया शोध सामने आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित 30वीं ISCBC 2025 सम्मेलन के दूसरे दिन वैश्विक स्तर के वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किए हैं। हरियाणा में डीएलएड स्टूडेंट्स और टीचर्स को मर्सी चांस मिलेगा, यानी पूरा कर सकेंगे डिप्लोमा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश वर्ष 2020 और 21 के छात्र और अध्यापकों को फरवरी में होने वाली परीक्षा में मर्सी चांस दिया गया है। 10,000 एग्जाम फीस लगेगी। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, जो अधूरे पड़े डिप्लोमा पूरा करने का मौका दिया जा रहा है। वही देखिए, हरियाणा में जल्द ही हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत होगी। 2 रूट पर सरकार का मंथन चल रहा है। हरियाणा में जल्द ही हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी। गुरुग्राम, चंडीगढ़ और हिसार चंडीगढ़ रूट शामिल है। इन रूटों पर स्टडी रिपोर्ट तैयार होगी। वही देखिए, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं का 3 महीने में होगा रजिस्ट्रेशन। गिरते लिंगानुपात को लेकर फैसला। हरियाणा में भी लिंगानुपात में लगातार गिरावट दर्ज किए जाने के बाद अब सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार की ओर से ऑर्डर दिए गए हैं कि अब प्रदेश में गर्भवती महिला का गर्भाधान के 3रे महीने रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। नायब सरकार ने 25% शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया है और इस घोषणा के बाद अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हरियाणा में सुरंग खोदकर बैंक में घुस गए चोर। 10 फुट ये लंबी सुरंग
सुरंग खोद डाली, स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गए। हरियाणा के सिरसा में चोरों ने एक पंजाब नेशनल बैंक में सुरंग खोद कर चोरी को अंजाम दे दिया। हालांकि बैंक में कोई नुकसान नहीं हुआ और नए कोई दस्तावेज और नकदी वगैरह चोरी हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। 30 तारीख को वोटिंग होगी। इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से तीसरा T20 हरा दिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत ने बॉलिंग चुनी थी। वही देखिए, हमारे देश में अब तेजी से बढ़ रहे क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले लोग 10 करोड़ के पार संख्या हो गई है। भारत में डिजिटल पेमेंट पिछले दशक में बहुत तेजी से बढ़ा है और पिछले 5 सालों में क्रेडिट कार्ड की संख्या भी दोगुनी से अधिक हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने वैशाली के फ्लैट और प्लॉट मालिकों से 200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए एक प्रस्ताव मंजूर किया है। ये फैसला 36 साल पुरानी जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़ा है। अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में खड़ा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा संकट। एक रिपोर्ट ने बड़ी चेतावनी दी है। अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए मिड साइज घरों की सप्लाई में तेजी नहीं लाई गई तो आने वाले सालों में भारत में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा हाउसिंग संकट भी खड़ा हो सकता है। प्रोप इक्विटी के फाउंडर और CEO समीर जसूजा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बातें कही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अहमदाबाद जोनल यूनिट ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा के तहत 4543 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ और ड्रग्स को नष्ट किया है और बाजार में इसकी कीमत 877 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिमाचल से बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लाहौल और स्पीति जिले में चंद्रा नदी के जमे हुए हिस्सों पर चलने या उसे पार करने की कोशिश करने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि अगर बर्फ अचानक टूट जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने लाहौल और स्पीति जिले में चंद्रा नदी के जमे हुए हिस्सों पर चलने या उसे पार करने की कोशिश करने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को कड़ी चेतावनी दी है। पंजाब के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। खेती गतिविधियों संबंधित एक YouTube चैनल किसानी सूचनाएं शुरू करने का प्लान किया है। किसान भाइयों को यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज आई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA यानी महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है। आदेश के तहत जुलाई 2024 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ DA मिलेगा। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, पर्ची सिस्टम से मुक्ति की कवायद हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में अब लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेगी। बिहार सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में पर्ची सिस्टम को सुधारने का फैसला किया है और इससे मरीजों को OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर पर टोकन नंबर मिलेगा जिसमें संबंधित डॉक्टर का नाम होगा। अस्पतालों में नई क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू की जा रही है, यानी मरीजों को अब टोकन नंबर दिए जाएंगे जिससे उन्हें अपनी बारी का इंतजार व्यवस्थित तरीके से करना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भावनगर हरिद्वार भावनगर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार करते हुए इसे सप्ताह में 2 दिन चलाने का निर्णय लिया है। यानी ये ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार तथा हरिद्वार से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी। वहीं 7 फरवरी से नई दिल्ली कानपुर शताब्दी में सफर कर सकेंगे अलीगढ़ वाले। नई दिल्ली से चलकर ये ट्रेन शाम 5:25 पर अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचेगी। हरियाणा सरकार हिसार और अंबाला में बन रहे एयरपोर्ट के बाद अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। शुरुआत में गुरुग्राम से खाटू श्याम जी और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने की योजना है। झारखंड में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी अनुसंधानकर्ताओं को 25,000 रुपए तक का मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है और ये मोबाइल फोन देश में लागू 3 नए कानूनों के पालन के लिए अनिवार्य किया गया है। यानी देश में लागू 3 नए कानूनों के पालन के लिए सभी अनुसंधानकर्ताओं को राज्य सरकार मोबाइल उपलब्ध कराने जा रही है। 25,000 रुपए तक का मोबाइल खरीद सकेंगे। वहीं देखिए भोपाल से बड़ी खबर, पेरेंट्स का गुस्सा नहीं थम रहा है। अब भोपाल में FITG कोचिंग सेंटर के बाहर हंगामा देखने को मिला। पेरेंट्स फीस वापस करने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली NCR झारखंड समेत भोपाल में FITG के कोचिंग सेंटर अचानक बंद हो गए। अभिभावक और बच्चे परेशान हो रहे हैं। वहीं देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE ने 2026 से ही 1 वर्षीय मास्टर इन एजुकेशन MEd कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। यानी वर्तमान में 2 साल का MEd कोर्स अब 1 साल में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd कोर्स भी 1 साल में संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया गया है। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में अगले सप्ताह से छोटी स्कर्ट या छोटे कपड़े पहनने वाले भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नया ड्रेस कोड लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश के जन सुविधा केंद्रों पर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। कई अन्य कामों की भी सुविधा मिलेगी। इंदौर में 1 फरवरी से गुलाब प्रदर्शनी लगेगी। दिल्ली के विशेषज्ञ बताएंगे बिना मिट्टी के गुलाब उगाने की टेक्नोलॉजी। हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं। 1 महीने में काटें बिजली पानी कनेक्शन। हिमाचल में सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे सहन नहीं किए जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को OBC आरक्षण से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यूथ फॉर इक्वेलिटी संस्था की याचिका को खारिज कर दिया और इस फैसले के साथ ही होल्ड पर रखे गए पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। OBC रिजर्वेशन पर MP हाई कोर्ट का फैसला 27% आरक्षण मिलेगा। 27
81:13 का फॉर्मूला रद्द। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है और होल्ड पर रखे गए 13% पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। मामले के कारण 87% और 13% के फॉर्मूले पर भर्ती हो रही थी। वही देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव होगा। गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो फिर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पाएगा, साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल जो लोग गाड़ी का बीमा नहीं करवाएंगे उनके लिए अलर्ट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा उनको ईंधन और फास्टैग भी नहीं मिलेगा। साथ ही बिना बीमा वाले वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से थर्ड पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर विचार करने को कहा है और ये इस तरह के सुझाव भी शामिल है। तीसरी तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 19% घटा है। टीवीएस का तीसरी तिमाही में मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़ रुपए रहा। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के सीईओ नकुल जैन ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को जल्द ही नया लीडर मिलेगा। राजस्थान में फिर बारिश का अलर्ट। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने पाला पड़ने की भी आशंका जताई है। राजस्थान में फरवरी के पहले सप्ताह 4 या 5 फरवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है, जिसका असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी जनवरी में चौथी बार मावठा गिर सकता है। भोपाल, इंदौर समेत 15 जिलों में आज से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फ नहीं गिरने से टूरिस्ट फिलहाल मायूस दिख रहे हैं। आज से मौसम में बदलाव होगा। 4 दिन बारिश और बर्फबारी की अब चेतावनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट भी देखिए। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को मौनी अमावस्या से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के शाहपुरा जिला रद्द करने के विरोध में महापड़ाव। हजारों लोगों ने 2.5 किलोमीटर आक्रोश रैली निकाली। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज्य में बने नए जिले, यानी अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 9 जिले और 3 संभागों को रद्द किया था और इसके बाद अब इस फैसले का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। शाहपुरा भीलवाड़ा जिला रद्द किए जाने के विरोध में भी लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और यहाँ आंदोलन मंगलवार को 28वें दिन भी जारी रहा। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। सरकार मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को फ्री इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान करेगी। पात्र व्यक्ति 5 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका चल रहा है। 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वरना फिर आपको 3 महीने बाद इसका लाभ मिलना शुरू होगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। कलेक्टरों से 5 दिन में डिटेल मांगी गई है। संसदीय समिति ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं राजस्थान में फर्जी दस्तावेज बनाने वाला एक मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है और वह अब तक 16 लाख रुपए के फर्जी दस्तावेज तैयार कर चुका है। कई राज्यों के आईडी और अन्य दस्तावेज तैयार कर देता था। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड सब 30 से 50 रुपए में बन जाते थे। वहीं देखिए, जयपुर पुलिस ने 500 से अधिक संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 से 25 फरवरी को समिट होगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। 77 गाँव की जमीन अधिग्रहण के आदेश जारी हो गए। 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं बिहार गया से जुड़ी खबर है। वास्तु और ज्योतिष महासम्मेलन में देश विदेश के विद्वान जुटेंगे। गया में असाध्य रोगों के निदान पर चर्चा करेंगे। 400 ज्योतिषी और विद्वान शामिल होने वाले हैं। 23 मार्च को वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन होगा। डॉलर की मजबूती से गोल्ड धाराशायी हुआ है और लगातार दूसरे दिन सोना सस्ता हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 84 रुपए कम होकर 80,313 रुपए पर रहे। चांदी 524 रुपए सस्ती होकर 89,750 रुपए प्रति किलो पर रही। एक नजर डालते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 29 जनवरी बुधवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में मन मुताबिक काम भी मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए निवेश करने और प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिहाज से आज अच्छा दिन है। तुला और धनु राशि के लोगों को किस्मत और सितारों का साथ मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम आज अचानक पूरा हो सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा और आप किस राज्य में निवास करते हैं, आपके राज्य का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें भी शामिल करेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।